बिहार के गया में पूर्व मंत्री अवधेश सिंह की हवेली सौहार्द की बड़ी मिसाल है। पूर्व मंत्री की हवेली में देश के उर्दू के मशहूर साहित्यकार और शायर में शुमार रहे इमदाद इमाम असर और उनके वंशजों की मजार है। पिछले 60 सालों से अधिक समय से पूर्व मंत्री अवधेश सिंह का परिवार इमदाद इमाम असर के रहे मजार की देखभाल और चादरपोशी करते हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री अवधेश सिंह के पिता बालेश्वर प्रसाद सिंह ने 1960 में यह हवेली खरीदी थी। तब इस हवेली में देश के मशहूर साहित्यकार और शायर रहे इमदाद इमाम असर उनके वंशजों की मजार थी। इस परिवार ने मजार को लेकर गंगा जमनी तहमीज की मिसाल दिखाई और पिछले 50 सालों से अधिक समय से इसकी देखभाल की, सुरक्षा और चादरपोशी कर रहे हैं। यह परिवार 3 पीढ़ियों से मजार की देखभाल कर रहा है। इस संबंध में पूर्व मंत्री अवधेश सिंह के पुत्र डॉक्टर शशि शेखर सिंह बताते हैं कि वर्ष 1960 से महान हस्ती इमदाद इमाम असर साहब की पूजा करते चले आ रहे हैं। इमाम असर साहब बड़ी शख्सियत वाले थे। हम लोगों को इमाम असर साहब और उनके वंशजों के मजार की देखभाल और चादरपोशी करने पर काफ़ी सुकून मिलता है। शब बारात के दिन चादरपोशी करते हैं, अगरबत्ती प्रसाद भी चढ़ाते हैं। यहाँ मौलवी साहब आकर दुआ भी करते हैं। हम लोग परिवार समेत इसमें शरीक होते हैं। इमाम असर साहब के अलावा उनके वंशजों की 5 मज़ारें हैं। 1960 से यह परिपाटी मेरे दादा बालेश्वर प्रसाद सिंह ने खरीदी थी। उनके द्वारा ही शब बारात आते ही मज़ार पर चादरपोशी की जाती है, दुआ भी की जाती है। मौलवी साहब द्वारा नमाज भी पढ़ा जाता है। उसके बाद मेरा पिताजी पूर्व मंत्री अवधेश कुमार सिंह हर शब बारात को चादरपोशी करते थे। वहीं अन्य पर्वों पर भी यहाँ विशेष आयोजन होता है। शरियार साहब बहुत बड़े शायर थे। उनका भी मजार है। उनके पिताजी, उनके माताजी, उनके सारा परिवार का ये मजार है। और 1960 के दशक में हमारे दादाजी ने जब वो जा रहे थे यहाँ से, तो उनके जो बच्चे थे, जो उनके वंशज थे, उनसे हमने प्रॉपर्टी ली थी। और 1960 से लगातार शब बारात के दिन हम लोग इनके चादरपोशी करते हैं। यहाँ पूजा होता है, यहाँ दुआ पढ़ते हैं, मौलवी आते हैं। और बीच में हम तो देखे सुने हैं बस कि बीच में शुरू में इनके परिवार कुछ लोग आते थे यहाँ दुआ करने। किसी वक्त अगर आए तो आधे परिवार के लोग पाकिस्तान शिफ्ट हो गए थे। आपने सुना होगा नाम जनाब मेहदी हसन साहब, जो पटना राष्ट्र ट्रांसपोर्ट है जदयू ऑफिस के सामने, वो भी इनके परिवार ही रखते हैं। उनके भी लोग आते थे। अब लोग आना छोड़ दिए हैं, क्योंकि कई दशक बीत गया। पाकिस्तान से भी आते थे? हाँ, पाकिस्तान से शुरू में आते थे, हमने सुना है। उसमें मेरी जन्म भी नहीं हुई थी। 65-65 के समय में जब शिफ्ट हुए तो कुछ दिन यहाँ आते थे लोग। बाबा के ज़माने लोग कहते हैं कि आते थे, लेकिन फिर नहीं आते थे। 75-80 के आसपास भी कुछ लोग आए, 85 तक भी कुछ लोग लग गए। अब कुछ लोग नहीं आता है। लेकिन चूँकि मजार में हम लोग हमेशा रंग पुताई करते हैं, यहाँ चापाकल की सुविधा भी हमने दी हुई है, तो यहाँ शब बारात के दिन पूजा करते हैं, दुआ करते हैं, ताकि इनकी आत्मा है यहाँ अच्छा से आराम कर फरमा सके। और देखते हैं कि जब तक हो सके हमसे मेरे दादाजी किए, फिर मेरे पिताजी की करते थे। और वो अगर नहीं रहते तो अब मैं उनके एब्सेंस में, जैसे पिछले शब बारात के पिताजी यहाँ नहीं थे तो मैं ही आके, कई बार ऐसा हुआ कि नहीं रहे हों। जब वो रहते हैं तो हमेशा वो कोशिश करते हैं कि वो यहाँ आए और पूजा अर्चना में शामिल हो। ये गंगा जमुनी तहजीब भी कहाँ से है? और ये गंगा जमुना हमारा देशी गंगा जमुना तहजीब पर जिंदा है। हमारा देश में ही शुरू से संस्कृति ऐसे रही कि हर धर्म के लोग अपने अपने हिसाब से रहते हैं। अभी थोड़ा सा माहौल ख़राब हो गया है देश का, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ लोग बचा हुआ है। धीरे धीरे और मेरे ख्याल से जैसे शिक्षा बढ़ेगी, जैसे गरीब के पास किताब पहुँचेगा, तो धर्म की लड़ाई अपने आप ख़त्म हो जाएगी। मन्नत भी लोग यहाँ मांग जाते हैं। हाँ, यहाँ बल्कि दुआ जो करते हैं तो उस समय हमारे देश में एकता अखंडता कायम रहे, हमारा नौजवान कैसे तरक्की करे, उस बारे में हम लोग हमेशा बात कर चर्चा करते हैं। आके मन्नत ही पूरा होता है। मन्नत ही पूरा होता है। क्या नाम है? मैं डॉक्टर शशि शेखर सिंह। मेरे पिताजी का नाम अवधेश कुमार सिंह जी हुआ, और मेरे स्वर्गीय बालेश्वर सिंह मेरे बाबा थे, जिन्होंने ये बंगला का उस समय नवाब साहब के परिवार से उन्होंने लिया था। आँखें जो आपका चैनल है, उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरियों बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का
विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।